सम्राट चौधरी का इस बीच विरोध हुआ है वो भी देखने वाला। और जो अश्विनी चौबे का जो बयान आया है उसमें उन्होंने अगले प्रदेश अध्यक्ष की तरफ भी इशारा कर दिया है, खुद की भी थोड़ी सी दावेदारी ठोक दी है। और साथ ही साथ जो एक लाइन बोली कि आयातित माल नहीं चलेगा, तो इसके जो मायने निकाले जा रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी की तरफ इशारा था। और इस तरह का बयान और नेताओं की तरफ से भी बिहार बीजेपी में आ चुके हैं सम्राट चौधरी के खिलाफ। तो सम्राट चौधरी के सामने भी बड़ा संकट है कि वो क्या करें। उनके लिहाज से जो देखा जा रहा है, तमाम लोग उनके जो समर्थक हैं, जानकार हैं, कह रहे हैं कि वो खुद भी संगठन में वापसी करना चाहते हैं, सरकार वाली पोस्ट छोड़ना चाहते हैं। तो सरोज जी, सम्राट चौधरी के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान रहने वाला आने वाला वक्त? ये दो बातें हैं सौरभ भाई। सम्राट भाई पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बात जो अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद 30 सीटें आ गई। तो चुनाव के दरमियान सब लोग घूम ही रहे थे, हम लोग भी घूम ही रहे थे। एक चीज तो बहुत क्लियर कट था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको प्रधानमंत्री बनाना है, इसके नाम पर भी वोट हुआ है और बहुत ज्यादा वोट बिहार में हुआ है। अगर संख्या 30 तक गई है तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर वहां पे काम किया हुआ है। सोशल इक्वेशन का भी अपना स्थान है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर खासकर अगड़ी जातियों ने तो वोट किया ही किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी। बात आप सम्राट चौधरी की आप कर रहे थे, तो सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल घड़ी शुरू हो चुकी है। चुनाव के दरमियान जब पहला चरण का मतदान हुआ था बिहार में, उसी दिन से उनका जो है उल्टी गिनती शुरू हुई है। जब अभय कुशवाहा का वोट मिला और सुशील जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ ढहने के कगार पर था, उस समय कहा गया था और ढह ही गया। तो उसी समय से सम्राट चौधरी की जो नेतृत्व क्षमता है और खासकर अपने कास्ट के वोट को ट्रांसफर करने की क्षमता है, उस पर एक प्रश्न लगा। और चुनाव खत्म होते होते सातों चरण के बाद इस कंक्लूजन पर भाजपा नेतृत्व भी पहुंचा कि कुशवाहा वोट को ट्रांसफर करने में सम्राट चौधरी सफल नहीं हुए। अब इस मामले में देखिए, उनको सम्राट चौधरी के लोगों से बात करिएगा, साफ तो आप कहेंगे कि आपने आजादी कितनी दी, आपने कितने कुशवाहा को टिकट दिया भाजपा से, किसी को जी। नहीं दिया। आप बलि का बकरा सम्राट चौधरी को क्यों बना रहे हैं? अगर किसी को आप दे देते किसी को, तो एक कहने को होता है कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे तो हमने कुशवाहा बिरादरी के लोगों को टिकट दिया, लेकिन आपने टिकट किसी को नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, अगला लोग 7 आदमी को दे रहा है, आप किसी को नहीं दे रहे हैं अपने पार्टी से। तो वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन किसी को बलि का बकरा बनाना है तो बनना ही बनना है। सम्राट चौधरी खुद इशारा कर चुके हैं कि एक पद तो उनको छोड़ना ही छोड़ना है। अब वो अध्यक्ष का छोड़े चाहे डिप्टी सीएम का छोड़े, लेकिन लगता है कि अध्यक्ष आपके वाले हिसाब मार्ग में से क्योंकि सरोज चुनाव जी, भी क्या होना ज्यादा है। मुफीद रहेगा सम्राट चौधरी के लिए, कि वो सरकार में बने रहेंगे, संगठन में वापसी उनकी हो जाए और वो संगठन के लिहाज से विधानसभा चुनाव की तैयारी करें? सम्राट चौधरी की अपनी इच्छा है, जो बातचीत में वो कहते हैं, उनको लगता है कि संगठन में वो रहना चाहते हैं और जो चुनाव होने वाला बिहार में, एक बार फिर अपनी वो ताकत को दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा की कहानी भूली जाए, विधानसभा में हम उसको रिकैप करेंगे। उनकी अपनी इच्छा है, तो अब तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि उनको किस में रहना है, लेकिन एक पद तो जाना है। और जिस तरह से अश्विनी चौबे का बयान आज आया है आयातित वाला, लगता है कि संगठन में उनकी जो है छुट्टी हो सकती है, क्योंकि इतना टाइट बयान का मतलब है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन सम्राट चौधरी की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहें और जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें अपनी ताकत को एक बार दिखाएं पूरी आजादी के साथ।